अकेले रहो, यहाँ कोई अपना नहीं है। एक प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की मीनाक्षी की है। मीनाक्षी का बचपन बहुत ही मुश्किलों में बीता था। उसके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था और उसे बड़े होते हुए जीवन की कठिनाइयां खुद ही झेलनी पड़ी थी। उसके पास कोई अपनों की तरह नहीं था जो उसका सहारा बन सके। गांव में लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते थे और मीनाक्षी को महसूस होता था कि वह पूरी दुनिया में अकेली है। एक दिन मीनाक्षी ने अपने दिल में ठान लिया कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो अकेले ही बढ़ना होगा। उसने समझा कि जीवन में हमें हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी ताकत खुद से खोजना होता है। मीनाक्षी ने शहर जाने का फैसला किया। वहां उसने एक छोटे से कमरे में रहकर पढ़ाई शुरू की। शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। अकेलापन, तनाव और निराशा हर कदम पर उसका पीछा करते थे। लेकिन मीनाक्षी ने कभी हार नहीं मानी। उसने खुद को समझाया, अकेले रहकर ही मुझे खुद को जानने का मौका मिलेगा। किसी और के सहारे के बिना मुझे अपनी असल ताकत को पहचानना होगा। उसने मेहनत की, कठिनाइयों को सामना किया और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगी। उसने खुद को साबित किया कि अकेले रहकर भी किसी की मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। मीनाक्षी के मन में यह विचार पक्का हो गया था कि अगर आपको खुद को साबित करना है तो दूसरों के भरोसे के बिना अपनी राह पर चलना होगा। एक दिन मीनाक्षी ने अपनी कहानी सोशल मीडिया पर साझा की। उसकी प्रेरणादायक यात्रा ने कई लोगों को उत्साहित किया, जो भी अपने जीवन में किसी न किसी वजह से अकेले थे या हार महसूस कर रहे थे। मीनाक्षी की कहानी ने उन्हें यह सिखाया, अकेलापन कोई दोष नहीं बल्कि एक ताकत है। जब हम अकेले होते हैं तब हम अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान पाते हैं और उसे अपना सहारा बना सकते हैं। मीनाक्षी आज एक सफल उद्यमी है और उसका मानना है कि जीवन में अकेले रहकर ही हम खुद को पूरी तरह से समझ सकते हैं। उसने ये सीखा कि अकेले रहो, यहाँ कोई अपना नहीं है। इस वाक्य का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हम अकेले हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी पूरी ताकत खुद से प्राप्त करनी होगी, क्योंकि अंत में हमें अपनी यात्रा अकेले ही तय करनी होती है। मीनाक्षी की सफलता की कहानी अब हर जगह फैल चुकी थी। उसकी मेहनत और आत्मनिर्भरता ने न केवल उसे व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाया, बल्कि उसने कई और लोगों की जिंदगी में भी बदलाव ला दिया। एक दिन मीनाक्षी को एक बड़ा कॉर्पोरेट कंपनी का ऑफर मिला, जहां उसने अपनी खुद की टीम बनाने और नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त किया। यह मीनाक्षी के लिए एक नई चुनौती थी, लेकिन उसने इसे भी आत्मविश्वास के साथ स्वीकार किया। शुरुआत में उसे इस नई भूमिका में कई मुश्किलें आईं। टीम के सदस्य अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते थे और एक साथ काम करना कभी कभी चुनौतीपूर्ण होता था। लेकिन मीनाक्षी ने वही तरीका अपनाया जो उसने अपनी जिंदगी में सीखा था। खुद पर विश्वास रखो और अकेले भी जो सही है वही करो। उसने अपनी टीम को भी यही सिखाया कि हम एक साथ बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को निभाना होगा और एक दूसरे की ताकत को समझना होगा। मीनाक्षी ने अपनी टीम के लिए एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें उसने साझा किया कि कैसे अकेले रहकर हम अपने डर और असुरक्षाओं का सामना कर सकते हैं और खुद को एक मजबूत इंसान बना सकते हैं। इस कार्यशाला में वह सभी को बताना चाहती थी कि अगर किसी को अपनी पूरी क्षमता को पहचानना है तो उसे अपनी अंदरूनी आवाज को सुनना होगा और खुद को बाहरी प्रभावों से मुक्त रखना होगा। मीनाक्षी ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे उन्होंने आत्मनिर्भरता की दिशा नाम दिया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना और उन्हें यह समझाना कि अपने संघर्षों और अकेलेपन को स्वीकार करके ही हम अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं। यह प्रोजेक्ट बहुत सफल हुआ और लोगों ने इसे दिल से अपनाया। समय के साथ मीनाक्षी की सोच और कार्यशैली ने उसे एक नए स्तर तक पहुंचाया। आज मीनाक्षी एक प्रेरणादायक वक्ता बन चुकी है, जो दुनिया भर में अपनी कहानी और सीख दूसरों तक पहुंचाती है। उसकी यह यात्रा यह सिद्ध करती है कि अकेलापन किसी की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत का प्रतीक हो सकता है। मीनाक्षी ने खुद को और दूसरों को यह सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी यात्रा में खुद से जुड़े रहें और अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ें। वह अब ये मानने लगी थी कि अकेले रहना एक आवश्यकता नहीं बल्कि एक ताकत है,
जब आप अकेले होते हैं तब आप अपने भीतर की पूरी शक्ति को महसूस कर सकते हैं। यही ताकत आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। समाप्त। कहानी अब हर जगह फैल चुकी थी। उसकी मेहनत और आत्मनिर्भरता ने न केवल उसे व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाया, बल्कि उसने कई और लोगों की जिंदगी में भी बदलाव ला दिया। एक दिन मीनाक्षी को एक बड़ा कॉरपोरेट कंपनी का ऑफर मिला, जहां उसने अपनी खुद की टीम बनाने और नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त किया। यह मीनाक्षी के लिए एक नई चुनौती थी, लेकिन उसने इसे भी आत्मविश्वास के साथ स्वीकार किया। शुरुआत में उसे इस नई भूमिका में कई मुश्किलें आईं। टीम के सदस्य अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते थे और एक साथ काम करना कभी कभी चुनौतीपूर्ण होता था। लेकिन मीनाक्षी ने वही तरीका अपनाया जो उसने अपनी जिंदगी में सीखा था। खुद पर विश्वास रखो और अकेले भी जो सही है वही करो। उसने अपनी टीम को भी यही सिखाया कि हम एक साथ बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को निभाना होगा और एक दूसरे की ताकत को समझना होगा। मीनाक्षी ने अपनी टीम के लिए एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें उसने साझा किया कि कैसे अकेले रहकर हम अपने डर और असुरक्षाओं का सामना कर सकते हैं और खुद को एक मजबूत इंसान बना सकते हैं। इस कार्यशाला में वह सभी को बताना चाहती थी कि अगर किसी को अपनी पूरी क्षमता को पहचानना है तो उसे अपनी अंदरूनी आवाज को सुनना होगा और खुद को बाहरी प्रभावों से मुक्त रखना होगा। मीनाक्षी ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे उन्होंने आत्मनिर्भरता की दिशा नाम दिया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना और उन्हें यह समझाना कि अपने संघर्षों और अकेलेपन को स्वीकार करके ही हम अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं। यह प्रोजेक्ट बहुत सफल हुआ और लोगों ने इसे दिल से अपनाया। समय के साथ मीनाक्षी की सोच और कार्यशैली ने उसे एक नए स्तर तक पहुंचाया। आज मीनाक्षी एक प्रेरणादायक वक्ता बन चुकी है, जो दुनिया भर में अपनी कहानी और सीख दूसरों तक पहुंचाती है। उसकी ये यात्रा यह सिद्ध करती है कि अकेलापन किसी की कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत का प्रतीक हो सकता है। मीनाक्षी ने खुद को और दूसरों को यह सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी यात्रा में खुद से जुड़े रहें और अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ें। वह अब यह मानने लगी थी कि अकेले रहना एक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक ताकत है। जब आप अकेले होते हैं तब आप अपने भीतर की पूरी शक्ति को महसूस कर सकते हैं। यही ताकत आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। समाप्त। मीनाक्षी की यात्रा अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, लेकिन एक दिन एक घटना ने उसकी सोच को और भी गहरा कर दिया। एक कॉन्फ्रेंस में मीनाक्षी को एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो खुद भी अपनी जिंदगी में अकेलेपन का सामना कर रहा था। उसका नाम समीर था और वह एक युवा उद्यमी था, लेकिन अपने निजी जीवन में वह गहरे असंतोष और अकेलेपन का शिकार था। समीर ने मीनाक्षी से पूछा, आपने अकेले रहकर इतना कुछ हासिल किया, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता। जब आप अकेले होते हैं तो कहीं न कहीं एक खालीपन होता है। कैसे आप उस खालीपन को भर पाते हैं? मीनाक्षी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर जवाब दिया, मैंने भी कभी सोचा था कि अकेलापन सिर्फ दर्द और खालीपन का कारण होता है, लेकिन समय के साथ मैंने समझा कि जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास खुद को जानने, खुद से बात करने और अपनी असली इच्छाओं और सपनों को समझने का समय होता है। और यही वह समय होता है जब आप अपने भीतर के डर, संघर्ष और असुरक्षाओं का सामना कर सकते हैं। अकेलापन जब सही दिशा में लिया जाए तो यह आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम बन सकता है। समीर ने मीनाक्षी की बातों को सुना और उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास देखा। वह समझ चुका था कि अकेले रहकर दुनिया से भागने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है खुद को समझने और अपने भीतर की ताकत को पहचानने का। मीनाक्षी ने समीर से कहा, अगर आप अपने जीवन में सच्चे बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना होगा और अपने अकेलेपन को अपनाना होगा। यह आपके भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाएगा। समीर ने मीनाक्षी की बातों को गहरे दिल से महसूस किया और उसने ठान लिया कि वह अपनी यात्रा में बदलाव लाएगा। मीनाक्षी और समीर की दोस्ती भी अब एक नई दिशा में बढ़ी और दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। समीर ने अपनी व्यस्तता के बीच में आत्मचिंतन का समय निकाला और धीरे धीरे वह अपने अंदर की ताकत को पहचानने लगा।
मीनाक्षी की यह कहानी न केवल उसकी सफलता की कहानी थी, बल्कि ये एक उदाहरण बन चुकी थी कि अकेले रहकर भी हम खुद को पहचान सकते हैं, अपने डर को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उसकी जिंदगी अब यह साबित करती थी कि अकेलापन केवल मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, आत्म साक्षात्कार और आत्मविश्वास की ओर एक रास्ता हो सकता है। समीर के साथ उसके अनुभव ने मीनाक्षी को यह सिखाया कि हम सभी को कभी न भी अपने अकेलेपन का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसे अपनी ताकत और प्रेरणा बनने देना हमें जिंदगी की असली जीत दिला सकता है। समाप्त। समीर और मीनाक्षी की दोस्ती ने दोनों के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोले। एक दिन जब वे एक शांत झील के किनारे बैठे थे, समीर ने मीनाक्षी से पूछा, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि यह सफर कभी खत्म नहीं होगा? क्या हम हमेशा अकेले ही रहेंगे? मीनाक्षी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जीवन का सफर कभी खत्म नहीं होता और यह अच्छा भी है। हमें यह समझना चाहिए कि अकेलापन हमारे साथ रहेगा, लेकिन यह हमें मजबूत बनाता है। अगर आप इस अकेलेपन को गले लगाते हैं तो यह आपको न केवल सहारा देगा, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बनेगा। समीर ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक सवाल था। मीनाक्षी ने उसकी दुविधा समझी और कहा, देखो समीर, अकेलापन कोई बाधा नहीं है। यह हमें सोचने, सीखने और बेहतर बनने का मौका देता है। लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो रिश्ता हम खुद से बनाते हैं वह हमेशा हमारे साथ रहता है। जब हम इस रिश्ते को मजबूत कर लेते हैं तो हमें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। समीर ने यह बात दिल से अपनाई। उसने अपने जीवन को फिर से संवारने का फैसला किया। उसने उन लोगों से दूरी बना ली जो उसकी ऊर्जा को खत्म करते थे और अपनी पूरी ताकत अपने सपनों को पूरा करने में लगा दी। धीरे धीरे उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जो दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनने और अपनी ताकत को पहचानने में मदद करता था। इस बीच मीनाक्षी ने अपने आत्मनिर्भरता की दिशा प्रोजेक्ट को और भी बड़ा बनाया। उसने समीर को अपने इस सफर में शामिल किया और दोनों ने मिलकर कई जगहों पर कार्यशालाएं आयोजित की। इन कार्यशालाओं में न केवल युवाओं को आत्मनिर्भरता के पाठ पढ़ाए जाते, बल्कि उन्हें अपने डर, असुरक्षा और अकेलेपन को समझने और स्वीकार करने का भी मौका दिया जाता। समय के साथ मीनाक्षी और समीर दोनों ही एक दूसरे के सहायक बन गए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी आत्मनिर्भरता को नहीं छोड़ा। उन्होंने सीखा कि अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। उनकी यह साझेदारी एक मिसाल बन गई। एक दिन जब मीनाक्षी अपनी एक कार्यशाला खत्म करके वापस लौट रही थी, उसने सोचा, मैंने जीवन के उस अकेलेपन को, जिसे लोग कमजोरी समझते थे, अपनी ताकत बना लिया है। अब मैं जानती हूं कि यह अकेलापन ही है जिसने मुझे मेरी असली पहचान दी। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही अकेलापन अब हमें दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बना रहा है। उन दोनों की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि अकेलापन सिर्फ एक स्थिति नहीं, बल्कि एक शक्ति है। जब इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो यह हमें उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह कहानी सिर्फ मीनाक्षी और समीर की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अकेलेपन को गले लगाकर अपनी मंजिल तक पहुंचने का सपना देखता है। समाप्त। आदत। वह एक छोटे से शहर में रहती थी। नाम था सिया। बचपन से ही उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसने महसूस किया कि लोगों के साथ ज्यादा समय बिताने के बजाय अकेले रहना उसे कहीं ज्यादा शांति और सुकून देता था। कई सालों से वह अपने ही कमरे में पढ़ाई करती, संगीत सुनती और अपनी सोच में खो जाती। दोस्तों और रिश्तेदारों के बार बार बुलाने के बावजूद सिया ने धीरे धीरे खुद को अकेले रहना पसंद करना शुरू कर दिया। वह अपने कमरे में चाय बनाती, किताबों में खो जाती और कभी कभी खिड़की से बाहर देखती, जहां सर्दी और गर्मी के मौसम में बदलते रंग और दृश्य उसे आराम देते थे। एक दिन सिया के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उसे एक बड़े शहर में नौकरी का ऑफर मिला। अब वह उस शहर में अकेले रहने वाली थी, लेकिन इस बार उसके अकेलेपन में एक अजीब सा सुकून था। नए शहर में जब काम पर जाती तो वहां के शोर और भीड़ से उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। वह समझ चुकी थी कि अकेले रहना केवल शारीरिक दूरी नहीं, बल्कि मानसिक शांति भी होती है। एक शाम सिया अपने ऑफिस से लौटते हुए एक छोटे से पार्क में रुकी। उसने अपनी चाय का कप उठाया और सामने के झूलते पेड़ों को देखा। यहाँ एक अलग ही शांति थी।
उसे महसूस हुआ कि अकेले रहकर उसने खुद को समझा है और यही वह रास्ता है जिससे वह सबसे खुश है। उसने सोचा, अकेलापन अकेलेपन में नहीं बल्कि खुद से सही तरीके से जुड़ने में होता है। सिया के जीवन में अकेलेपन का यह सफर न केवल उसके आत्मावलोकन का था बल्कि यह उसे एक नई दिशा भी दे रहा था। वह अब खुद से बहुत खुश थी। बड़े शहर में अपने नए घर में रहते हुए उसे एहसास हुआ कि अकेले रहकर उसने खुद की बहुत सारी बातें सीखी थी। उसने अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं को समझा था और उनसे निपटना सीखा था। एक दिन सिया ने अपने पुराने दोस्तों को फोन किया। बातचीत करते हुए उसने महसूस किया कि पहले वह हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने में खो जाती थी, लेकिन अब वह खुद के लिए समय निकालने लगी थी। वह समझ चुकी थी कि अकेले रहकर भी वह दूसरों से जुड़ी रह सकती है, लेकिन अब वह अपने जीवन को अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थी। कुछ महीने बाद सिया ने अपना एक छोटा सा कैफे खोला। यह कैफे उसके व्यक्तित्व का प्रतीक बन गया, एक ऐसा स्थान जहां लोग आकर सुकून और शांति पा सकते थे। सिया ने खुद को उस जगह में खोला था जहां वह अकेले होते हुए भी दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांट सकती थी। हर दिन नए लोग आते और सिया उन्हें अपने विचारों और अनुभवों से जोड़ती। उस कैफे में हर किसी को एक अजीब सी ताजगी महसूस होती, जैसे वे भी अकेले रहते हुए खुद को खोज सकते हैं। एक शाम जब सिया अपने कैफे के बाहर खड़ी थी, उसने सोचा, अकेले रहना कभी बुरा नहीं था। यह मुझे खुद से मिलाने का मौका देता है और इसने मुझे अपनी असली ताकत पहचानने का अवसर दिया। उसने महसूस किया कि वह अब अकेले नहीं थी। उसके पास खुद का जीवन था और उसे जीने का तरीका मिल चुका था। सिया का कैफे अब एक लोकप्रिय जगह बन चुका था। लोग आते और जाते और हर किसी को एक सुकून मिलता था। सिया का जीवन अब अपनी जगह पर था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन एक युवक जिसका नाम आरव था सिया के कैफे में आया। वह एक लेखक था और उसके हाथ में एक नोटबुक थी जिस पर वह कुछ लिख रहा था। उसने कैफे के कोने में बैठकर चाय मंगवाई और अपनी लेखनी में खो गया। सिया ने देखा कि वह युवक अक्सर वहां आता था, लेकिन बहुत कम बात करता था। एक दिन सिया ने उसके पास जाकर हल्के से पूछा, क्या आप कुछ लिख रहे हैं? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझे इसे पूरा करना चाहिए या नहीं। कभी कभी अकेले रहकर हम अपनी आवाज खो देते हैं। सिया ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसने समझा कि यह युवक भी कुछ ऐसा ही महसूस करता है जैसा वह महसूस करती थी। अकेलापन कभी कभी एक बोझ बन सकता है, लेकिन अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वह एक प्रेरणा भी बन सकता है। सिया ने आरव से कहा, अकेले रहकर हम खुद को समझ सकते हैं और जब हम खुद को पूरी तरह से जान लेते हैं तो हमें किसी और से प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। आपका लेखन आपका हिस्सा है और यह सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। आरव ने सिया की बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे धीरे उससे दोस्ती करने लगा। वह नियमित रूप से कैफे आने लगा और दोनों के बीच गहरी बातचीत होने लगी। सिया ने उसे अपने अनुभवों से समझाया कि अकेले रहने की आदत सिर्फ आत्मनिर्भरता नहीं बल्कि एक गहरी समझ भी देती है। समय के साथ आरव ने अपनी किताब पूरी की और उसे प्रकाशित किया। वह सिया का धन्यवाद करते हुए कहता, आपने मुझे अकेलेपन को एक नए नजरिए से देखा। अब मुझे समझ आ गया कि यह अकेलापन केवल एक कदम है जो हमें खुद को बेहतर समझने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सिया ने मुस्कुराकर कहा, अकेले रहकर हम अपनी राह खुद चुनते हैं और यही हमें असली शक्ति देता है। इस तरह सिया और आरव दोनों ने अपनी अपनी यात्रा में अपने अनुभवों से एक दूसरे को प्रेरित किया। सिया ने समझा कि अकेलापन केवल एक रास्ता है और वह रास्ता जब सही दिशा में लिया जाता है तो जीवन को एक नई दिशा मिलती है। सिया और आरव की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। वह दोनों एक दूसरे के साथ अपने विचारों और संवेदनाओं को बांटते थे। सिया ने महसूस किया कि पहले वह अकेलेपन को एक बोझ समझती थी, लेकिन अब वह समझ गई थी कि अकेलापन भी एक कला हो सकता है। वह और आरव अब मिलकर समय बिताने लगे थे, लेकिन वे कभी भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं थे। वे दोनों जानते थे कि हर किसी को अपनी खुद की यात्रा पूरी करने का अधिकार है। एक दिन सिया के मन में एक ख्याल आया। उसने आरव से कहा, तुमने अपनी किताब पूरी कर ली और मैं भी अपने कैफे में कुछ नया करना चाहती हूँ। क्यों न हम दोनों मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करें?
हम एक ऐसी जगह बना सकते हैं जहां लोग न सिर्फ सुकून पा सके बल्कि खुद को समझने का मौका भी मिले। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह विचार बहुत अच्छा है। हम इसे आत्म खोज नाम दे सकते हैं। एक जगह जहां लोग अकेले आकर अपनी आंतरिक शांति को पा सके, अपने विचारों पर काम कर सके और अपने आप से मिल सके। यह विचार सिया और आरव दोनों के लिए एक नया मोड़ था। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। दोनों ने एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जहां लोग एक सप्ताह के लिए खुद को समय देने, ध्यान करने और अपने विचारों को समझने के लिए आ सकते थे। इस कार्यक्रम में ध्यान, लेखन, कला और प्रकृति के बीच समय बिताने जैसी गतिविधियां शामिल थी। प्रोग्राम की शुरुआत से ही लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। कई लोग आए और कुछ दिनों के लिए अपने जीवन के अनसुलझे सवालों का जवाब पाने की कोशिश की। कुछ लोग ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपनी परेशानियों को दूर करने में सफल रहे, तो कुछ ने अपनी कहानियां लिखी और खुद को एक नई दिशा दी। सिया और आरव दोनों ने देखा कि उनका छोटा सा प्रयास, जो उन्होंने अकेले रहकर सीखा था, दूसरों के लिए भी एक रास्ता बन रहा था। धीरे धीरे उनकी योजना ने एक नई पहचान बनाई। उनका यह प्रोजेक्ट न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज के लिए भी एक नई आशा का स्रोत बन गया। एक दिन जब सिया और आरव अपने प्रोजेक्ट की सफलता पर चर्चा कर रहे थे, सिया ने कहा, हमने अकेले रहकर खुद को पहचाना और अब हम दूसरों को भी ये सिखा रहे हैं। हमें समझ में आ गया कि अकेलेपन में ही वह ताकत है जो हमें अपने सपनों को सच करने की प्रेरणा देती है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा तुमने। कभी कभी हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत होती है और तभी हम अपने असली उद्देश्य को पहचान पाते हैं। ये कहानी इस बात की गवाह थी कि अकेले रहने की आदत सिर्फ एक मानसिकता नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्म साक्षात्कार की ओर एक कदम था। सिया और आरव ने यह साबित किया कि जब हम खुद से जुड़ते हैं तो हम दूसरों को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं। समाप्त। रहना सीखो। किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अयान था। अयान का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था। उसे हर काम में अपने दोस्तों की जरूरत पड़ती थी। यहां तक कि जब भी कोई नया फैसला लेना होता, वह दोस्तों से राय मांगता। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। एक दिन अयान के सबसे करीबी दोस्त रोहन ने गांव छोड़ दिया और शहर में पढ़ाई करने चला गया। अयान उदास हो गया क्योंकि अब वह किसी भी काम में खुद को अकेला महसूस करता था। उसे लगा कि बिना रोहन के वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक दिन अयान के दादाजी ने उसे पास बुलाया और कहा, अयान, जीवन में सबसे बड़ी ताकत आत्मनिर्भरता है। दूसरों पर निर्भर रहने से हम कमजोर हो जाते हैं। अगर तुम अकेले रहना और अपने फैसले खुद लेना सीखोगे तो जीवन में कभी असफल नहीं होगे। अयान ने यह बात मन में बैठा ली। उसने अपने छोटे छोटे काम खुद करना शुरू कर दिया। पहले वह खेतों में अपने दोस्तों के साथ काम करता था, लेकिन अब उसने अकेले ही मेहनत करनी शुरू कर दी। जब भी कोई दुविधा होती, वह सोचता और अपने दादाजी की सलाह लेता। धीरे धीरे अयान ने महसूस किया कि अकेले रहना और अपने फैसले खुद लेना आत्मविश्वास बढ़ाता है। उसने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय भी शुरू किया ताकि लोग पढ़ाई के महत्व को समझें। कुछ साल बाद रोहन जब शहर से वापस आया तो उसने देखा कि अयान बहुत आत्मनिर्भर और सफल बन चुका है। अयान ने उसे अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, अकेले रहना और खुद पर विश्वास करना सीख लो, तभी असली ताकत का एहसास होगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है। जब हम अकेले रहकर काम करना सीख जाते हैं तो हमारी जिंदगी में कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। अयान की नई जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता ने उसे गांव में एक नई पहचान दिलाई। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी मेहनत और कामयाबी की तारीफ करने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। भारी बारिश और तूफान के कारण गांव की फसलें बर्बाद हो गई। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। ऐसी स्थिति में सभी को लग रहा था कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन अयान ने हार नहीं मानी। उसने दादाजी से सलाह ली और गांव के सभी युवाओं को एकजुट किया। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो इस संकट से उबर सकते हैं, पर सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा। अयान ने गांव के बचे हुए संसाधनों का सही उपयोग करने की योजना बनाई। उसने आसपास के गांवों में जाकर मदद मांगी और अपने साहस से दूसरे लोगों को प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी अयान की मेहनत में शामिल हो गए। कुछ महीनों बाद गांव की स्थिति सुधरने लगी।
खेतों में फिर से फसलें लहलहाने लगी और गांव के लोग पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। उन्होंने सीखा कि हर मुसीबत का हल मिलजुल कर और आत्मनिर्भर बनकर निकाला जा सकता है। अयान की मेहनत और नेतृत्व के कारण उसे पूरे जिले में पहचान मिली। एक दिन जिले के कलेक्टर ने अयान को सम्मानित किया और कहा, आप जैसे युवा ही समाज के लिए प्रेरणा है। आपने न केवल अपने गांव को संभाला बल्कि दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनने का महत्व सिखाया। इस घटना के बाद अयान ने ठान लिया कि वह अपनी शिक्षा और अनुभव का उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने में करेगा। उसने एक छोटी संस्था बनाई जिसका नाम रखा सशक्त समाज। इस संस्था के जरिए वह गांव के युवाओं को खेती, व्यवसाय और शिक्षा के नए नए तरीके सिखाने लगा। रोहन, जो अब शहर में बड़ी नौकरी कर रहा था, भी अयान के इस कार्य से प्रेरित हुआ। उसने शहर के अपने दोस्तों के साथ मिलकर अयान की संस्था को सहयोग देना शुरू कर दिया। इस तरह अयान की आत्मनिर्भरता और नेतृत्व की भावना ने न केवल उसके गांव को बदला बल्कि पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा दी। उसने सबको सिखाया कि अकेले रहना सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की निशानी है। और इस तरह अयान की कहानी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। अयान की संस्था सशक्त समाज अब पूरे जिले में प्रसिद्ध हो चुकी थी। गांव-गांव से लोग उससे जुड़ने लगे। अयान ने खेती के अलावा महिलाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई और युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था शुरू की। उसने कहा, शिक्षा और हुनर ही हमें असली आजादी और आत्मनिर्भरता दे सकते हैं। नया संकट और अयान का संघर्ष। कुछ साल बाद एक नई चुनौती आई। गांव के पास की नदी पर एक बड़ी फैक्ट्री बनने की योजना आई जिससे नदियों का पानी प्रदूषित होने का खतरा था। फैक्ट्री मालिक ने गांव वालों को लालच देकर चुप रहने की कोशिश की, लेकिन अयान ने यह स्वीकार नहीं किया। उसने समझा कि यह फैक्ट्री आने वाले समय में गांव के पर्यावरण और खेती को बर्बाद कर सकती है। अयान ने गांव वालों को समझाया, यह लड़ाई हमारी जमीन और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए है। हमें अपनी आवाज उठानी होगी, लेकिन सही तरीके से। उसने एक पर्यावरणविद से संपर्क किया और कानून की मदद ली। अयान ने गांव वालों को जागरूक किया और शांति से विरोध करना शुरू किया। उसने प्रदूषण के संभावित खतरों के बारे में जिले के अधिकारियों को पत्र लिखा और मीडिया का ध्यान खींचा। धीरे धीरे अयान की मेहनत रंग लाई। जिला प्रशासन ने फैक्ट्री की योजना को रद्द कर दिया। इस जीत ने अयान को पूरे राज्य में एक उदाहरण बना दिया। लोगों ने उसे गांव का संरक्षक कहना शुरू कर दिया। अयान की नई सोच। इस घटना के बाद अयान ने महसूस किया कि केवल गांव के विकास पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। उसने शहरों से जुड़े व्यापारियों और अधिकारियों से संपर्क करना शुरू किया और गांव के उत्पादों को बाजार में बेचने की योजना बनाई। अयान ने ग्राम शिखर नाम का एक संगठन बनाया जो गांवों के उत्पादों को ऑनलाइन और बड़े बाजारों तक पहुंचाने का काम करता था। यह संगठन छोटे किसानों, कारीगरों और महिलाओं को उनके उत्पाद बेचने में मदद करता। रोहन, जो अब एक बड़ा अधिकारी बन चुका था, अयान की तरक्की देखकर गर्व महसूस करता था। उसने अयान से कहा, तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हारे गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे पूरे देश में फैलाओ। रोहन ने अयान की संस्था को सरकारी मदद दिलाई, जिसे अयान ने आसपास के गांवों में भी सशक्त समाज के केंद्र खोले। अब यह संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और स्वरोजगार के लिए काम करने लगी। अयान का सपना था कि हर गांव आत्मनिर्भर और सशक्त बने। उसने अपने जीवन को पूरी तरह से समाज सेवा में समर्पित कर दिया। अयान ने कहा, हम अकेले रहकर खुद को मजबूत बना सकते हैं, लेकिन मिलकर काम करके दुनिया बदल सकते हैं। अयान की मेहनत और नेतृत्व ने पूरे राज्य को प्रेरित किया। उसकी कहानी हर गांव और शहर में सुनाई जाने लगी। वह इस बात का जीता जागता उदाहरण बन गया कि आत्मनिर्भरता, विश्वास और परिश्रम से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अंतिम सीख। अयान की कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेले रहना सिर्फ खुद को समझने का एक तरीका है। जब हम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं, तभी हम दूसरों की मदद करने और समाज को बेहतर बनाने की ताकत जुटा पाते हैं। अयान का जीवन इस बात का प्रमाण था कि जो अकेला चलने की हिम्मत करता है, वह एक दिन पूरी दुनिया को साथ चलने के लिए प्रेरित करता है। अकेले रहने की ताकत। एक समय की बात है, घने जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था,
परंतु अकेले ही अपने क्षेत्र में घूमता और शिकार करता। उसके साथ कोई साथी नहीं था। कई जानवर उसे ताने देते, अकेले रहने से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलती। अगर तुम्हारे पास साथी होते तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाती। शेर ने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन वह सोचने लगा कि क्या सच में अकेले रहना उसकी कमजोरी है। जंगल की चुनौती। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। जंगल के किनारे बसे एक गांव के लोग जंगल के बड़े हिस्से को काटने की योजना बना रहे थे। पेड़ काटने से जंगल के जानवरों का घर उजड़ने वाला था। सभी जानवर बहुत परेशान हो गए और शेर के पास मदद मांगने पहुंचे। शेर ने उनसे कहा, अगर तुम लोग खुद अपनी ताकत नहीं पहचानोगे तो इस संकट का सामना नहीं कर पाओगे। अकेले रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि अपनी ताकत को पहचानने का एक तरीका है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अकेले भी कुछ बड़ा किया जा सकता है। शेर ने अकेले ही गांव के पास जाकर वहां के मुखिया से मुलाकात की। उसने मुखिया से कहा, अगर तुम इस जंगल को काटोगे तो तुम्हारे गांव को बाढ़ और सूखे का खतरा हो जाएगा। जंगल तुम्हें पानी, लकड़ी और ताजी हवा देता है। इसे बचाना तुम्हारे ही हित में है। मुखिया ने शेर की बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन शेर ने हार नहीं मानी। उसने अकेले ही गांव के चारों ओर घूमकर गांव वालों को समझाया कि जंगल का महत्व क्या है। उसने उन्हें बताया कि कैसे जंगल के पेड़ और जानवर उनकी जिंदगी का हिस्सा है। धीरे धीरे गांव वाले शेर की बातों को समझने लगे। संकट का समाधान और एकता की अपील का असर हुआ। गांव वालों ने जंगल काटने की योजना छोड़ दी और वादा किया कि वे जंगल की रक्षा करेंगे। शेर ने अकेले रहकर यह साबित कर दिया, अगर आप आत्मविश्वास और साहस से काम ले तो आप बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जानवरों की सीख। इस घटना के बाद सभी जानवर शेर के पास आए और कहा, हमने सोचा था कि अकेले रहना कमजोरी है, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि अकेले रहकर भी ताकतवर बना जा सकता है। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपकी आत्मनिर्भरता और साहस का प्रतीक है। जब आप अकेले रहते हैं तो अपनी ताकत को पहचानते हैं और खुद को हर स्थिति में मजबूत बना पाते हैं। कहानी की सीख। अकेले रहना सीखना जरूरी है, क्योंकि ये आपको अपनी ताकत पहचानने और मुश्किल हालात में भी सही फैसले लेने की क्षमता देता है। आत्मनिर्भरता ही असली शक्ति है। ऐसे ही प्रेरणात्मक कहानी और सकारात्मक कहानी सुनने के लिए बुद्धा सारांश चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।